हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में रसायन विज्ञान भाग 2 केमिस्ट्री पार्ट 2 की सेकेंड यूनिट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो पढ़ा रहे थे, उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही थी। तो हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, एनहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, जल निकलने की क्रिया को किसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में जब जल निकलता है तो उसे डिहाइड्रेशन या एनहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहते हैं। अब यहाँ अल्कोहल के निर्जलीकरण, तो अल्कोहल का निर्जलीकरण अगर सांद्र H2SO4 P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सांद्र H2SO4 या फास्फोरस पेंटॉक्साइड या निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 इत्यादि की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल अल्कोहल से जल का एक अणु निकलता है। इस क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एथिल अल्कोहल है, इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये निर्जली कारक को, पानी को सोखने का काम करता है, इसलिए यहाँ कोई ना कोई निर्जली कारक रखना आवश्यक है। चाहे कंसनट्रेट H2SO4 ले लें, चाहे P2O5 ले लें, चाहे निर्जल ZnCl2 ले लें, कुछ ना कुछ यहाँ पर निर्जली कारक के रूप में रखना आवश्यक है। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया जब कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो एथिलीन बनता है और जल का एक अणु निकलता है। इसमें ध्यान रखना ये आवश्यक है टेम्परेचर का, क्योंकि अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो सेम कंडीशन में यहाँ ईथर बनने लगेगा। तो ईथर ना बने इसलिए टेम्परेचर हमें 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखेंगे कि एथिल अल्कोहल की निर्जल क्रिया में सांद्र H2SO4 के साथ साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, तब यहाँ पर जल का एक अणु निकलता है और एथिलीन बनता है। कैसे निकलता है? इस वाले कार्बन से तो OH और इस वाले कार्बन से H, तो OH और H, H2 सेडजेफ के नियम के अनुसार, सेडजेफ का नियम है कि एक कार्बन एक समूह देगा तो दूसरा पड़ोसी कार्बन एक अन्य परमाणु देगा, तब ये एक मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होता है तो H2O निकलेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि H2SO4 यहाँ से आयोनाइज होगा तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस देगा। अब ये जो H प्लस है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये एथिल अल्कोहल है, CH3 CH2 OH। कार्बन ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6, बाहरी कोश में 6 हैं। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में आ गया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ आ जाएगा। यहाँ जो H के बीच में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के साथ में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बचे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा तो H प्लस और O के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया। और इसका पॉजिटिव, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसका तो पॉजिटिव किस पे आ जाएगा, किससे चलेगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन से, तो इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्योंकि ये इथाइल है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल ऑक्सोनियम आयन। तो ये इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब अगली बार में क्या होगा, जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन है ये इसकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपेरेटिवली कार्बन के, तो ये तुरंत ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा इसकी तरफ। तो अब जब इलेक्ट्रॉन 2 है ना, एक इस ऑक्सीजन का था एक इसका था, लेकिन ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने साथ चला जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये 2 बॉन्ड बनाने में दे दिए। तो जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या करेगा, इससे लेगा, क्योंकि एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो और ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो जिससे ये कार्बन के बीच में, इनके बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उसे लेकर के ये अलग हो जाएगा, तो ये H2O के रूप में अलग हो जाएगा। लेकिन कार्बन से चला गया इलेक्ट्रॉन तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन से वाले कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ये बन गया, जब कार्बन पे पॉजिटिव होता है तो कार्बोनियम आयन होता है, और चूंकि 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बोनियम आयन नाम हो जाएगा। जब O पर होता है तो ऑक्सोनियम, और C पर पॉजिटिव होता है तो कार्बोनियम, तो 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बोनियम आयन हो गया। अब अगली बार में क्या होगा, इथाइल कार्बोनियम आयन, अब दोनों कार्बन है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन वो लेके भाग गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो फिर वो इनके बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो इनसे कहेगा, इस कार्बन से। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अंतर है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, हाइड्रोजन की कम है,
तो चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करता है कि एक हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इस वाले कार्बन को, और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों कार्बन को दे देगा और यहां से H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये H प्लस के रूप में यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन दे गया 2, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसे हम एथिलीन, इस प्रकार से एथिलीन बनती है। अब इसके बाद में एक बार पुनः आप समझ लीजिए फिर दोबारा से निर्जलीकरण को कि हमारे पास में सांद्र H2SO4 है, H2SO4 टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस में, H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये एथिल अल्कोहल के OH पर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, OH पे अटैक करेगा और इथाइल ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ये इथाइल ऑक्सोनियम आयन चूंकि ऑक्सीजन की विद्युतात्मकता इलेक्ट्रॉनिक अधिक है कार्बन से, तो ये साझी के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के H2 के रूप में अलग हो जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इसको कहते हैं एथिल कार्बोनियम आयन। फिर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में विद्युतात्मकता में अंतर होता है। हाइड्रोजन की विद्युतात्मकता कम होती है कंपेरेटिवली कार्बन के, तो ये अपने जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस कार्बन को दे देगा और स्वयं H प्लस के रूप में रिलीज हो जाता है। इस तरीके से एथिलीन, और H प्लस जैसे आया था वैसे ही रिमूव होकर के फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाता रहता है। इसी प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों की पहचान के हमारे पास कई पूछे भी जाते हैं और हमारे पास कई मेथड्स हैं कि हम प्राथमिक मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहलों की पहचान कर सकें, जिसमें सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन को हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं या डिहाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें से हाइड्रोजन निकलता हो। तो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करने पर क्रमशः, अगर प्राथमिक है तो एल्डिहाइड देगा और द्वितीयक है तो कीटोन देगा और तृतीय एल्कोहल है तो एल्कीन देगा। तो इसी से पहचान हो जाती है। अगर एल्डिहाइड मिल रहा है कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर हम एल्कोहल प्रवाहित करते हैं और हमको जो कंपाउंड मिल रहा है अगर एल्डिहाइड है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा, अगर वो कीटोन है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, अगर वो एल्कीन है तो वो टर्शरी एल्कोहल होगा। जैसे कि सामने रिएक्शन है CH3CH2OH प्राइमरी एल्कोहल है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का ये निकल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन इसी से निकलेंगे, एक इस O का हाइड्रोजन और इस कार्बन से हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि जो अभी OH सिंगल बॉन्ड था तो O की इससे बॉन्ड खाली हो जाएगा और H का इसी से, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो HC डबल बॉन्ड हो तो CH3CHO बन जाएगा। CH यहाँ का एक H और यहाँ का एक H निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CHO, इसे बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। आगे देखें CH3CHOH ये सेकेंडरी एल्कोहल है, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये H और ये H निकलेगा, ये H और ये H निकलेगा, H2 के रूप में निकल जाएगा। तो एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक वैलेंसी तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये कीटोन बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O H2 यहाँ से निकल गया। फिर आता है टर्शरी जो एल्कोहल की वाष्प है, तो वो निकलती है, तो कैसे निकलेगी। CH3 ये टर्शरी एल्कोहल है। तो अब इसमें क्या होगा, जब कॉपर 300 डिग्री से, तो इसका ये OH और कोई एक, मान लीजिए ये वाला H, ये जो कार्बन है इसका एक H H2 के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस, ये आइसोब्यूटीन बन जाता है। फिर से ध्यान देंगे, ये OH चाहे ये वाला कार्बन H दे दे, चाहे ये वाला कार्बन H दे दे, चाहे ये वाला, इन तीनों में से कोई एक कार्बन एक H निकाल देगा तो यहाँ से H2O बन जाएगा, इसमें एल्कीन बनता है। तो इसी प्रकार से हम ऑक्सीडेशन के माध्यम से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे? एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सरलता से ऑक्सीकरण होकर एल्डिहाइड बनाता है। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं और H2SO4 अम्लीय बनाता है इसको। तो प्राइमरी एल्कोहल बड़ी इजी वे में
और इसमें कार्बन की संख्या भी समान रहती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे CH3CH2OH K2Cr2 प्लस H2SO4, इसकी रिएक्शन से O बनेगा ऑक्सीजन, वो नवजात ऑक्सीजन इससे क्रिया करेगा तो H2O निकल जाएगा, क्योंकि एक H और एक H, ये एक H ये देगा, एक H ये देगा, तो CH3CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बनता है, एस्टल्डिहाइड। फिर अगला बार सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये थोड़ा मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इसमें भी अब ये H और ये H, ये O निकालता तो CH3CO प्लस H2O, ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें भी कीटोन बनता है। और टर्शरी अल्कोहल बहुत ही कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत होकर एसीटोन एसिटिक एसिड देते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। देखो ये हमारे पास सेकंड टर्शरी अल्कोहल है, इसके दो मॉलिक्यूल हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक तो एसीटोन बनता है CH3CH3CO और एक CH3COH बनता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है उस कार्बन की संख्या पहले की 1 2 3 4 4 कार्बन का था, यहाँ 1 2 3 3 कार्बन का रह जाता है या 2 कार्बन का रह जाता है, तो कार्बन की संख्या भी घट जाती है। इस तरीके से हम इसका परीक्षण करते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट समझाएंगे।